हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट सेशन का स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक 30 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख चुके हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो काफ़ी शानदार होने वाले हैं। मैंने ये आपको पहले भी बोला था। तो ये है आपके सामने 31 क्वेश्चन नंबर 31। इन अ कंपनी एवरेज सैलरी ऑफ 60 एम्प्लॉय इज ₹260 पर डे। इफ एवरेज सैलरी ऑफ मेल इज 350 पर डे एंड फीमेल का जो है 200 पर डे है। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये ओवरऑल दिया है, ये एक कैटेगरी है, ये दूसरे कैटेगरी है, तो ये एलिगेशन लगेगा? ये एलिगेशन की पहचान ही थी। ठीक है। तो मेल की जो सैलरी है वो ₹350 है, फीमेल की जो सैलरी है ₹200 है, और ओवरऑल कितना है ₹260। एलिगेशन लगा देते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 90, और इधर माइनस करेंगे तो 60। 30 से कटेगा 2 टाइम में, 30 से कटेगा 3 टाइम में, 2:3 मेल फीमेल का रेशियो, और पूछा भी वही है हमसे। ठीक है। तो 2:3 ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट इज 39। 9 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर ले रहे हैं तो वेट कितना हो जा रहा है 1 kg इंक्रीज कर जा रहा है। फाइंड एवरेज वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। एवरेज दिया गया था 39, किसका? 26 स्टूडेंट का। हम एवरेज का ही एलिगेशन लगाते हैं। 9 नए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, 9 नए स्टूडेंट ज्वाइन किए, इनका एवरेज नहीं पता है। ओवरऑल एवरेज एक बढ़ जा रहा है, तो पहले 39 था तो अब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको माइनस करके लिखो, इसको माइनस आप कर नहीं पाओगे। अगर हम रेशियो देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो इधर 26 स्टूडेंट है और इधर 9 स्टूडेंट है। ठीक है। रेशियो नहीं निकल पा रहा है, कट नहीं रहा है, तो यही चलेगा। 9 रेशियो की वैल्यू 1 है। ठीक है ना। आप बोल सकते हो 9 रेशियो की वैल्यू 1 है, तो 26 रेशियो की वैल्यू क्या होगी 1/9 इंटू 26, मतलब यहां पर आना चाहिए 26/9। ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या करोगे कि 39 आएगा, तो बोलो कि इसको माइनस कर ले रहे हैं तो आ जा रहा है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करिए, 40 में आपको प्लस करना है 26/9। ठीक है। 40 प्लस 9 से 2 टाइम में, वैसे 3 टाइम से थोड़ा ही कम जा रहा था, तो 43 से थोड़ा ही कम कौन सा ऑप्शन है 42.89। आप इस पे अप्रोच कर सकते थे। ठीक है। फिलहाल अगर आप पूरा देखना चाहो तो पूरा देख लो। 9 2 18, 80 बचेगा। ठीक है। 80 का मतलब 8 टाइम में 72, फिर 80 बचा, तो 8 8 ये चलता रहेगा, और लास्ट का 8 छोड़ोगे तो 89 हो जाएगा। तो 42.89 ऑप्शन नंबर बी को इसमें हम हिट कर लेंगे। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका इसमें देख सकते थे आप, सेकेंड मेथड क्या हो सकता था कि 26 स्टूडेंट का एवरेज क्या है 39, 9 नए स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 35, इनका एवरेज क्या हो जा रहा है 40। तो जो आया है ना उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इधर कितना चेंज हो रहा है 1, इधर कितना चेंज हो रहा है 9। 26 और 40 दो पेयर हमने चूज कर लिया। 26 में मल्टीप्लाई 1 का करेंगे, 40 में मल्टीप्लाई 9 का करेंगे, ऐड कर लेंगे तो ये 360 और 26 यानी कि 386। तो हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे एवरेज पूछा था, तो 9 से डिवाइड कर लेंगे। 9 4 जा 36, 2 6 बचा, तो क्या फिर से वही आ गया क्या, देखो तो फिर से वही आ गया, मतलब कि 42.89 डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो आपके पास दो दो मेथड हैं, आप दो दो मेथड से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। ये भी चीज़ मैंने क्लासेस में बताई हुई है, और अगर आपको एलिगेशन पहचान आ गया तो एलिगेशन सबसे बेस्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राधिका एंड राधा इज 8:5। आफ्टर 6 years, एवरेज एज ऑफ राधिका, रिधिमा, राधा is same as present age of Radhika. 9 years ago, ratio of Ridhima and Radha was 2:1. Find age of Ridhima after 8 years. तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। राधिका और राधा की एज 8 और 5 दी है, हमने इसमें एक वेरिएबल लगा दिया 8x और 5x। आफ्टर 6 years, एवरेज एज ऑफ राधिका मतलब कि 8x
राधा का भी लिखना है तो 5x, और रिधिमा का लिखना है। रिधिमा की एज जो है हम y मान लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा नाम है, लिखते लिखते बड़ा हो जाएगा, और सारा कैपिटल, सारा लेटर r से ही है, इसलिए हमें y मानना पड़ा। तो हमने क्या किया कि इसका एवरेज लिखने को सोचा। कह रहा कि आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ राधिका रिधिमा आर ये, अगर 6 साल बाद एज लिखना है तो इसकी एज 6 साल बढ़ जाएगी ना। ये डेटा कब का है? प्रेजेंट का है। देखिएगा जरा, 6 साल बाद ये बढ़ जाएगा, इसकी भी एज बढ़ जाएगी। रिधिमा की प्रेजेंट एज अगर y है तो 6 साल बाद इसकी भी उम्र बढ़ जाएगी। तीनों का हमें एवरेज निकालने के लिए बोला गया, तो ये एवरेज कितना आया? प्रेजेंट एज ऑफ राधिका, प्रेजेंट एज ऑफ राधिका मतलब कितना? 8x आया। ठीक है, ये उधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा? 24x। ये 13x है, 13x नंबर देखोगे 6 6 6 18 और y। ठीक है, 13x को उधर भेज लो, 11x बचेगा। क्लियर है, एक रिलेशन आया। कह रहा था कि 9 ईयर एगो रेशियो ऑफ रिधिमा एंड राधा वाज 2:1। 9 ईयर एगो रिधिमा क्या रही होगी? y-9, और राधा क्या रही होगी? राधा कितनी थी? 5x-9। ये रेशियो रहा होगा 2:1 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आएगा 10x-18। यहां से अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें कहीं भी एक जगह से, y इज इक्वल टू क्या होगा? 9 उधर जाएगा तो 10x, और ये माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 बनेगा, और जब प्लस का 9 लिखोगे तो यहां पर क्या बचेगा? माइनस का 9। तो 18 को 18 लिख देते हैं, और y के जगह पर क्या लिख देते हैं? 10x-9। 10x अगर इधर आएगा तो 1x बचेगा, और यहां पर बचेगा 9। x की बोलो 9 आई। रिधिमा की एज बतानी है, तो रिधिमा की एज कितनी है? y। किसी भी एक जगह रख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 9 है तो 90 में से 9 माइनस करोगे तो क्या होगा? 81। लेकिन ये प्रेजेंट एज है। 8 साल बाद क्या होगा? 8 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? 89 होगी। 89 कौन सा ऑप्शन है? नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ई को इसमें हिट करेंगे। ये जो क्वेश्चन था ये पूरा बेसिक अप्रोच पर बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा लेंदी लगा। आप इसमें अलग अलग आइडिया सोच सकते हो, आप ऑप्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कई ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, बाद में पता चला कि नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिलहाल चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इज 48 kg। 3 नए स्टूडेंट जिनका वेट दिया है रॉन्गली एंटर एज दिस दिस एंड दिस। ठीक है, रॉन्गली रीड वाला। When the original weight included average weight increases by 0.5 kg, find value of x। तो इसका बिल्कुल ही आसान तरीका था कि अगर एवरेज 0.5 इंक्रीज हो रहा है 20 स्टूडेंट पर, तो सम कितना इंक्रीज हुआ होगा? सम कितना इंक्रीज हुआ होगा भाई? एवरेज में नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 का चेंज आया होगा। अब जरा समझते हैं कि एवरेज अगर 0.5 इंक्रीज था तो टोटल 10 इंक्रीज होगा। अब ये बताओ इसमें करेक्ट डेटा कौन सा है? ये करेक्ट है, और रॉन्गली क्या एंटर है? ये रॉन्गली एंटर है x+2 और x-4। ये गलत डेटा है। इसमें अगर 10 इंक्रीज करोगे तो करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट था, ये करेक्ट वाला एवरेज पर इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, करेक्ट वाला डेटा क्या है? 46 है, 44 है और 38 है। ये होगा 3x, और 12 में से 4 माइनस होगा तो 8। इधर क्या होगा? 6 4 10 8 18, और 4 4 इसको भी 4 ले लो क्योंकि एक कैरी बचा था तो 12, यानी 3x की वैल्यू 120 आएगी। 8 उधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 40 आएगी, और x की वैल्यू पूछा था। सारा गेम यहां पर ये दोनों लाइनों में था कि अगर एवरेज है 0.5 इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा? जब ओरिजिनल निकालेंगे तो अगर ये ओरिजिनल डेटा है तो गलत वाले डेटा से 10 इंक्रीज करेंगे तो ओरिजिनल मिलेगा। कह रहा है कि गलत वाला निकालोगे तो एवरेज कुछ आएगा, और ओरिजिनल पर 0.5 इंक्रीज हो जाएगा। अब बोलोगे कि इसका कोई काम नहीं था। बोलो कोई काम नहीं था भाई।
जब बेसिक से लगाना तो उसका काम लगेगा, ठीक है। शॉर्ट में लगाओगे इसका कोई काम नहीं था, केवल चेंजेस से ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ क्लास 5, फिफ्थ क्लास की बात हो रही है। टोटल स्टूडेंट दिया है, एवरेज दिया है गर्ल्स का, एवरेज दिया है बॉयज का, एवरेज दिया है होल क्लास का। फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास। देखो जरा, बॉयज का एवरेज कितना है, x माइनस 15। गर्ल्स का कितना है भाई, एवरेज मार्क्स ऑफ, ये होल क्लास है, ये गर्ल्स है, x प्लस 30, और होल क्लास का x प्लस 5 है। एलिगेशन लगाओ, ये बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस करो, तो जब माइनस करोगे ना इधर से तो x से x कटेगा, 5 में से माइनस का 15 माइनस होगा। देखो इधर x प्लस 5 में से हम माइनस करना चाह रहे हैं x माइनस 15, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो भाई ये साइन बदल जाएगा, माइनस एक्स प्लस 15, x से x कटेगा, ये 20 आएगा। इसको आपको जल्दी कर लेना चाहिए। वैसे इधर भी बड़े में से छोटा माइनस करो, x से x कटा और 30 में से 5 माइनस होगा तो 25, रेशियो आएगा 5 का और 4 का। कह रहा है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हमें किसकी वैल्यू दिया है, टोटल स्टूडेंट। अगर टोटल स्टूडेंट की बात करें तो यहां पर टोटल स्टूडेंट किस रेशियो में है, 9 रेशियो में दिया है 450। 9 से कटाओ, एक रेशियो की वैल्यू 50। पूछा क्या था, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, एक रेशियो की वैल्यू 50। ऑप्शन नंबर सी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 18 ईयर। दो नए स्टूडेंट आ जा रहे हैं तो एवरेज 1 बढ़ जा रहा है। तो इसको आप अलग अलग तरीके से लगा सकते थे, इसमें कोई बात नहीं थी। देखो जरा, 20 स्टूडेंट का एवरेज 18 है, दो नए स्टूडेंट आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 22। एवरेज एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19। ये 2 बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा है, ठीक है ना। हमने ये प्रोसेस आपको बताया है कि जो आया है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। कौन आया है भाई, x प्लस 8 आया है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस में कोई भी एक पेयर चूज करो। तो आपने 20 और 19 चूज किया, ये वाला पेयर, तो 20 का मल्टीप्लाई इधर वाले चेंज में, दूर वाले चेंज में, 19 का मल्टीप्लाई दूर वाले चेंज में, साइन के साथ करते हैं तो आपने देखा दोनों प्लस ही आ रहे थे। 19 के साथ +2 और 20 के साथ +1, तो ये 2x हो जाएगा और 8। इधर कितना होगा, 20 और 38, ये हो जाएगा 58। तो जब 8 उधर जाएगा तो 50 बचेगा और x की वैल्यू कितनी आएगी, 25। फाइंड एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। तो हमें एवरेज बताना था, तो हमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी। हमें जब एवरेज ही बताना था तो ये हो गया 58 इनकी टोटल वैल्यू, और टोटल 58 है तो एवरेज तो हम निकालना जानते ही हैं। नहीं तो अलग अलग एज निकालना हो तो ये आगे प्रोसेस बढ़ा सकते थे कि एक की एज 25 होगी तो दूसरे की एज 8 ज्यादा होगी, 33 होगी, दोनों का एवरेज निकाल लेते, 29 आता। वैसे पहले ही ऑलरेडी हमें सम पता है तो एवरेज तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, 29। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एन डक का एवरेज 15 है, ठीक है। इफ 2 मोर डक वेट 20 and 16 kg respectively are included, average weight becomes this. Find difference between total weight of 25 डंकी एंड टोटल वेट ऑफ एन डक, एवरेज वेट ऑफ 20। चलो आगे देखते हैं, पहले यहां की वैल्यू तो निकाल लें। कह रहा है कि एन डक है, एवरेज 15 है, एन डक है, एवरेज 15 है, दो और डक आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, n+2, ठीक है। और इनका एवरेज हो जाएगा जब इंक्लूड करेंगे तो 15 होल 3/41। अच्छा कौन आया है, तो आप देख के बताओगे कि 36 आया है। इस तरह से हम उसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे जो आया है या जो गया है। हमने इसको आपको इंक्लूड या एक्सक्लूड टाइप करके पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले क्वेश्चन। तो अब ये बताओगे कि कौन आया है, तो बोलोगे कि 20 और 16 आए हैं, 20 और 16 आए हैं, मतलब 36 आया हुआ है।
इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्रॉस में कोई भी एक पेयर चूज कर लेते हैं। तो हमें तो ये वाला ही अच्छा लग रहा है, आप जो चाहे वो चूज कर ले। n+2 और 15 चूज कर लिया। ये कितना इंक्रीज कर रहा है? 2। ये कितना इंक्रीज कर रहा है? 3/41। बस इतना ही इंक्रीज कर रहा है। देखो जरा, ये भी 15, ये भी 15, तो बढ़ा कितना? 3/41। तो n+2 का मल्टीप्लाई दूर वाले चेंज में होगा 3/41 में, और 15 का मल्टीप्लाई दूर वाले चेंज में यानी कि 2 में होगा, और दोनों का साइन पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा 3n/41 प्लस 6/41 प्लस 30। इधर क्या चल रहा था? 36। 30 इधर आएगा तो 6 बचेगा, और ये भी आएगा तो 6 में से ये माइनस होगा, 3n/41। तो क्या अब आपको दिख रहा है कि ऊपर ऊपर 3 से कट रहा है? काट लेते हैं। 3 से कटेगा 2 टाइम में, 2 टाइम। 82 में से 2 माइनस होगा 80/41, और इधर भी 41 ही नीचे है, तो 41 कट गया। तो n डक का मतलब 80 डक थे यहां पर। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल वेट ऑफ 25 डंकी एंड टोटल वेट ऑफ n डक इफ एवरेज वेट ऑफ 25 डंकी दिया है। अब ये बताओ, n डक मतलब 80 डक थे। अगर हम यहां पर डक का बात करें, 80 डक थे, n डक थे, एवरेज क्या था? 15, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 1200। डंकी कितने थे? 25 डंकी थे, और इसका एवरेज क्या दिया था? ये 125% मतलब 5/4, n का मतलब 80 माइनस 16, ये हो जाएगा 100 माइनस 16 मतलब 84। मल्टीप्लाई करो, 100 आएगा, 10 बचेगा, 200 और 10 210। इसका डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस कितना है? 900। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। इसमें आपको बस ये समझना था कि इंक्लूड हुआ है, ये इंक्लूड और एक्सक्लूड का टाइप था। ठीक है, कोई भी पर्सन अंदर अगर एंट्री करता है या एग्जिट करता है, छोड़ता है, तो उसके लिए हमने ये प्रोसेस काफी अच्छे से पढ़ाया है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। प्रेजेंट एज ऑफ बाला इज 50% मोर देन उदय। बाला और उदय, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। जिसको कंपेयर किया जाता है उसको 2 कर लिया, अगले वाले को मोर करना है तो हमने 3 कर लिया, 2:3 हो गया। ठीक है, एवरेज एज ऑफ गीता एंड तिलक इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ बाला। अब तो हमें वेरिएबल से चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इधर उधर किया है। ठीक है, कह रहा है इसमें कि एवरेज एज ऑफ गीता एंड तिलक, गीता और तिलक का एवरेज जब निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा? प्रेजेंट एज ऑफ बाला, मतलब 3x के इक्वल आएगा। तो गीता और तिलक की एज क्या हो गई? 6x हो गई क्या? ये 2 उधर जाएगा, एक रिलेशन मिला। इफ गीता इज 8 ईयर ओल्डर देन तिलक एंड एवरेज एज ऑफ बाला उदय गीता इज 33 होल 1/3, यानी इन तीनों को जोड़ने पर 100/3 आएगा एवरेज। बाला का मतलब कितना? 3x। ठीक है, उदय का मतलब कितना? 2x। गीता की एज नहीं पता है, फिलहाल जी लिखते हैं। तीनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 100/3। इसको बस हमने सही कर लिया है तो 100/3, 3 से 3 गया। अब ये वाली लाइन यूज कर लेते हैं कि गीता जो है 8 साल बड़ी है तिलक से। अच्छा ये बताओ, इसको आप अलग अलग ढंग से कर सकते हो। मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर मान लो कि 80 रुपए है, ए और बी में डिवाइड करने हैं, ठीक है, और डिफरेंस वाला डिवीजन है, तो आप पहले से ही 40-40 रुपए दे दो। स्टेटमेंट है ना कि ए गेट्स ₹10 मोर देन बी। कॉन्सेप्ट समझना, बाकी आप करने के तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर ऐसा स्टेटमेंट है कि 80 रुपए हैं, ए और बी में डिवाइड करने हैं, जिसमें ए को 10 रुपए ज्यादा मिलने हैं, तो आपको 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका ऐसे आप कर सकते हो कि 80 को आधा आधा दे दो। ठीक है, पहले आधा आधा कर लिया। जिसको अधिक रखना है ना, अधिक रखेंगे। किसको अधिक रखना है? ए को। 10 अधिक रखना है तो हाफ का ट्रांसफर करो। जितना भी अधिक रखना है उसका हाफ ट्रांसफर करो, यानी 5 ट्रांसफर करो।
अगर यहां से 5 इधर चला आया तो ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35। यहां से 5 चला गया तो दूसरा तरीका हमने बताया है कि जिसको अधिक रखना है पहले ही अधिक दे दो। 10 अधिक रखना तो पहले ही दे दिया। अब जो बचा होगा 80 में से 10 चला गया तो 70 बचा। 70 को आधा आधा डिवाइड कर दो। ये दूसरा तरीका बताया था। तो अभी देखो 6x को अगर हम दोनों में बांट दें 3x बांट दें। गीता को 8 साल बड़ा रखना है यानी कि यहां से 4 माइनस कर दे और इसमें 4 प्लस कर दें। यानी कि गीता की एज आएगी 3x + 4, तिलक की एज आएगी 3x - 4। तो गीता की एज यहां पर रख लेते हैं। फिलहाल ये ऑलरेडी 5x हो चुका है और गीता की एज हमें लिखना है 3x + 4। ये 100 आएगा। 4 उधर जाएगा 96 आएगा। 8x की वैल्यू 96 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 12। एवरेज बताना है तिलक और उदय का। तिलक का मतलब क्या होगा 36 - 4 यानी कि तिलक की एज हो जाएगी 32 और उदय का होगा 24। इसको ऐड करोगे तो 56 होगा। एवरेज बताना है, एवरेज बताना है 2 से डिवाइड कर लो 28। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने बोला भी था आपसे कि शानदार है और पेशेंस से लगाइए, बहुत जल्दबाजी ना करिए। ठीक है, आराम से सारे क्वेश्चन देखिए और कॉन्सेप्ट समझिए। एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे भी एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। यहाँ पर आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि ये जो डिफरेंस वाला डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस पर बेस्ड डीआई आजकल बहुत ज्यादा आ रही है। टोटल पॉपुलेशन दे देगा, कह देगा कि 3000 है, 80 है और मेल फीमेल में डिफरेंस दे देगा, कह देगा कि मेल जो है 80 ज्यादा है फीमेल से। तो मैंने बोला कि जो ज्यादा है उसको पहले ही दे दो 80। बचा हमारे पास कितना 3000, आधा आधा कर दो 1500 1500। ये तरीके थे। दूसरा तरीका हमने समझाया कि पहले ही आधा कर दो 1540 1540। अगर मेल 80 ज्यादा है तो 80 अगर ज्यादा है तो इसका आधा ट्रांसफर करो, आधा ट्रांसफर करो। आधा ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे 1500 बचेगा, ये 1580 हो जाएगा। तो ये सब तरीके सीखो आप। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस परसेंटेज इज बॉय एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स। एवरेज वेट ऑफ क्लास दिया है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज दिया है, फाइंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। तो हमें नंबर से कोई मतलब नहीं था। नंबर ऑफ अगर बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 5/9। ठीक है, मतलब टोटल 9 थे, उसमें से 5 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होगी 4। एवरेज वेट ऑफ क्लास दिया है 50। एवरेज वेट ऑफ क्लास दिया है 50। एक तरफ बॉयज एक तरफ गर्ल्स, एलिगेशन लगा सकते हो। बॉयज का एवरेज 50 है, बॉयज का एवरेज 54 है, गर्ल्स का एवरेज हमें बताना है। माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा, इसका पता नहीं। रेशियो क्या दिया हुआ था 5:4। ये 5:4 रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन की, बॉयज और गर्ल्स है। 4 रेशियो की वैल्यू 4 है यानी 5 रेशियो की वैल्यू तब 5 होगी। ठीक है, 4 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 5 होगी। ये कैसे आया था, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो इधर अगर ऐड करना पड़ रहा है तो ये माइनस होगा, माइनस करिए, यहां पर क्या आएगा 45। ऑप्शन नंबर सी। दूसरी बात देख लीजिएगा कि अगर हम बेसिक से सॉल्व करें तो क्लास कैसे बनती है, बॉयज से और गर्ल्स से। क्लास का एवरेज दिया गया था 50। क्लास में स्टूडेंट कितने थे 5 और 9 रेशियो में। ठीक, बॉयज की संख्या थी 5, एवरेज दिया गया था 54। गर्ल्स की संख्या थी 4, एवरेज नहीं पता। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये होगा 450, ये इधर जाके माइनस होगा तो 20 और 250 270 माइनस होगा, 4x बचेगा। माइनस करिएगा, ये 180 बचेगा, 4x होगा। 4 से कटेगा कितनी बार में 45 बार में। ठीक है, तो जब हमें बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, आपको फॉर्मूला पता है कि एवरेज का मतलब सम अपॉन में नंबर। तो जब भी आपको बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा सम निकालना,
एवरेज और नंबर का मल्टीप्लाई करके। क्लास का एवरेज था, क्लास का नंबर था। बॉयज का एवरेज था, बॉयज का नंबर था। गर्ल्स का एवरेज था, गर्ल्स का नंबर था। इसमें बस यही कहानी है। बेसिक से लगाना है तो ये, शॉर्टकट लगाना है तो ये। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। देयर आर 20 बॉयज 18 गर्ल्स इन द क्लास। एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 17 एंड 16 ईयर रेस्पेक्टिवली। अब ये देखो, हम यहां पर बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू लिख रहे हैं। 20 बॉयज है, एवरेज 17 है, यानी कि ये हो गया बॉयज का टोटल। 18 गर्ल्स है, एवरेज 16 है, ये गर्ल्स का टोटल हो गया। मतलब कि इसको अगर ऐड कर दें तो ये क्या बन गई, क्लास बन गई। क्लियर है, ये क्लास बन गई। क्लास में यही दो चीज तो होती है। कह रहे हैं कि दो बॉयज जिसका एवरेज 18 था वो छोड़ दिए। मतलब अब चेंज क्या हो रहे हैं, कम हो रहा है, छोड़ रहा है। दो बॉयज एवरेज 18 थे, यानी कि 36 ने छोड़ दिया, और 4 नई गर्ल्स ज्वाइन की हैं। तो जो 4 नई गर्ल्स ज्वाइन की होंगी उसका एवरेज कुछ रहा होगा, ठीक है ना। ये हमने क्या लिखा है, एवरेज लिखा है 4 नई गर्ल्स का, ये एक्स। बाकी पूरा तो लिखा हुआ है सम आपको। तो क्या था पहले और क्या हो गया वो सारा हमने चेंज लिखा, तो ये नई वैल्यू हो गई। कुछ पहले बॉयज गर्ल्स थे, कुछ लेफ्ट किए, कुछ ऐड हुए, तो ये फाइनली न्यू वैल्यू हो गई। लेकिन नया एवरेज तो दे रहा है कि 16.7 हो गया। तो अगर ये एवरेज है तो स्टूडेंट कितने इसमें वो बताओ। ये देखो, पहले से स्टूडेंट कितने थे, 38। अगर दो स्टूडेंट छोड़ दिए हैं, ठीक है ना, दो स्टूडेंट छोड़ दिए हैं तो कितने बच गए, पहले 38 थे, दो छोड़ दिए और 4 ज्वाइन भी कर लिए, तो 36 और 4 40 हो गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, वो हमने लिख दिया। बस यही सॉल्व करना था, आपको एक्स की वैल्यू बतानी थी। तो 17 टू जा 34, ठीक है, 17 टू जा 34। 18 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का स्क्वायर माइनस 1 होगा 288। ये भी चीज हमने बताई हुई है, ये भी छोटी सी चीज है, ये भी जान लीजिए। जब भी कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर का मल्टीप्लाई आता है तो ऐसे करिएगा, इसके बीच में क्या होता है, 17 होता है ना, 16 और 18 के बीच में, इसके स्क्वायर से एक कम कर लीजिएगा, 288 आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट होता है कंसेक्यूटिव इवन या ऑड का, ठीक है। अब देखो ये हो गया -36 प्लस 4x इज इक्वल टू, ये देखो जरा 10 जाएगा यहां से। अगर आप चाहते तो हर जगह से 4 कटा सकते थे, वो भी आपके पास तरीके थे। अगर हर जगह से 4 कटा लेते तो और आसान हो जाता। 4 से कटेगा 10 बार में, 4 कटेगा, और 2 यहां से काटो, 2 यहां से काटो, 4 यहां से कटेगा, 4 यहां से कटेगा, तो ये 85 बच जाता, ये 72 बच जाता, माइनस का 9 हो जाता, यहां पर x, और इधर 167। तो ये आएगा 7 और ये आएगा 7 8 15। देखो आपको सबसे अच्छी चालाकी ये होगी ना कि पहले इसको भेज दो इधर, तो बचेगा 10, ये इधर आएगा, 157 इधर आएगा, ये पॉजिटिव में है, चलो यहां से हम हटाते हैं, तो इधर आ गया, तो क्या बचा 10, और 9 को भी इधर भेज दो, तो x की वैल्यू क्या हुई 19, यानी गर्ल्स का एवरेज 19 था। ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट कर लेते। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अगर आप सॉल्व कर सकते हो, क्या करना था कि कौन था पहले, कितने चेंज हुए, तो जो भी चेंज हुए वो हमने लिखा, तो ये नई वैल्यू बन गई, ये ओवरऑल नया बन गया। ये भी नया दिया था तो दोनों इक्वल होगा, दोनों के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अ क्लास कंसिस्ट 56 स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास 1/3 मोर है गर्ल्स से। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट की, नंबर ऑफ स्टूडेंट की, उसमें भी बॉयज और गर्ल्स की, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। 1/3 किसकी, मतलब नीचे जो 3 होगा वो किसका कंपेयर किया गया, गर्ल्स से। अगर ये 3 होगा तो ये क्या होगा 4, ठीक है। अगर आप टोटल स्टूडेंट बताना है तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 7 रेशियो, लेकिन दिया तो 56 है, मतलब 8 का मल्टीप्लाई चल रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, ये 32 और 24, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स। कह रहा टोटल वेट ऑफ क्लास दिया है, टोटल वेट ऑफ क्लास,
average weight of boys 3 kg more than girls. If two boys left the class, average reduces by 1.25 kg. Find average weight of two boys who left. अब देखो टोटल वेट 1496 था। 1496 कैसे रहा होगा? ये क्लास का था। क्लास कैसे बनता है? बॉयज से और गर्ल्स से। अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है 32 24, एवरेज के बारे में क्या जानकारी दी गई है कि एवरेज वेट ऑफ बॉयज 3 kg मोर है गर्ल्स से। अगर ये x है तो ये कितना है? x + 3 है। ठीक है, बॉयज की संख्या कितनी है? 32, एवरेज है x + 3 यानी 32 x + 3, ये टोटल हो जाएगा। गर्ल्स की वैल्यू क्या होगी? 24x होगी। ठीक है, ये 8 से हमें लग रहा है कट रहा है, 8 से कट रहा है। 8 से 18 बार में 144, ठीक है ना, तो 5 और 6 बचा, 7 बार में 4x और 3x, 7x और 12 बचेगा। 12 उधर जाएगा, 175 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 25 आएगी। x का मतलब क्या आया? यहां पर रख देते हैं तो बॉयज का एवरेज क्या हो जाएगा? 28 और गर्ल्स का एवरेज क्या हो जाएगा? 25। ये x की वैल्यू है और ये x + 3 की वैल्यू है। ये बात क्लियर है? अब कह रहा है कि आप फिर से देखिएगा जरा, 32 बॉयज थे और 32 बॉयज का एवरेज दिया गया था 28। 32 बॉयज थे, एवरेज था 28। 2 बॉयज छोड़ देंगे तो एवरेज जो है कुछ हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा वो दिया है, 5/4 डिक्रीज होगा। इसका मतलब यही होता है। फाइंड एवरेज वेट ऑफ 2 बॉयज, जो छोड़े हैं उसकी वैल्यू। तो जो 2 बॉयज छोड़े हैं उसकी वैल्यू कैसे आती है? क्रॉस में कोई भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर वाला ही करेंगे क्योंकि इधर वाला लिखे नहीं हमने। आप माइनस करके लिख लीजिए कि 28 में से 1.25 कम होगा तो क्या होगा, हमें नहीं लिखना है। ठीक है, हमने क्या किया कि क्रॉस में पेयर चूज किया, 30 और 28। इधर कितना चेंज हो रहा है? तो ये भी कम हो रहा था, यानी ये भी माइनस का लिखा हुआ है, ये भी माइनस का लिखा हुआ है। तो 30 का मल्टीप्लाई 5/4 में करना है, माइनस का 5/4। ठीक है, ये माइनस का होगा। और 28 का मल्टीप्लाई किस पे करना है? माइनस का 2 में। तो 2 से ये कटेगा 15 बार में, तो 75 का आधा क्या होगा? 37.5, और ये जो होगा 56 होगा। तो ये 2 बॉयज का टोटल आया। हमें इसका एवरेज बताना है। तो एवरेज बताना है, ऐड करिए जरा, ये होगा लास्ट में देखो 0.5 आएगा, 6 7 13 होगा, और 8 और 1 9 होगा। इसका एवरेज बताना है। एवरेज बताना है तो 93.5 को 2 से डिवाइड कर लो, 46 टाइम में और 75, 46.75 ऑप्शन नंबर बी को इसमें हम हिट करेंगे। ये थोड़ा सा आपको लॉजिकली और लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा ठीक हो तो अच्छा से कर सकते हो। वैसे ये सब मेंस के क्वेश्चन है, प्री के तो है नहीं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो रहेगा ही भाई, बस आपको पेशेंस रखना है। आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो लिख सकते हैं। पहले जब हमने क्वेश्चन देखा तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट के रेशियो लिखे। ठीक है, पहले हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट के रेशियो देखे, फिर ये जो देखा ये टोटल दिया हुआ था, तो इसको भी एवरेज में चेंज कर सकते थे, इसको भी एवरेज में चेंज कर सकते थे, लेकिन हमने चेंज करना नहीं सोचा। ठीक है, जो दिया था टोटल हमने भी टोटल लिख दिया है, इसने टोटल दिया है हमने भी टोटल लिख दिया हुआ है सम करके। कि क्लास का टोटल वैल्यू कैसे आया होगा? बॉयज के टोटल से और गर्ल्स के टोटल से। सॉल्व कर लिया, सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a group of 40 employee, average salary of first 15 employee is this 1000. Average salary of next 20 employee दिया है। Total salary of 35 employee is this 1000 and total salary of last 5 employee is 5/1000. Find average salary of all employee in the group. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है 40 एम्प्लॉय तो थे, ठीक है, ये 15 और 20 35 एम्प्लॉय है, और ये भी 35 एम्प्लॉय है, मतलब ये डेटा बराबर है कहीं ना कहीं। स्टार्टिंग से 35 एम्प्लॉय है और ये जो है
स्टार्टिंग से 15 और उसके आगे का 20, यानी ये भी 35 इंप्लॉई है। अब देखो 15 इंप्लॉई जो शुरू में है उनका एवरेज दिया है y प्लस 10, 1000 छोड़ो, 1000 बाद में लगा लेंगे, y प्लस 10, ठीक है। उसके बाद वाले जो 20 इंप्लॉई हैं एवरेज है y प्लस 12, ठीक है। तो ये उसका सम हो गया। और कुल मिलाकर के जो 35 इंप्लॉई हैं उनका एवरेज नहीं दिया गया है, टोटल दिया गया है। हर बार एवरेज था, यहां पे टोटल दिया है 1825। क्या आपको ऐसा लग रहा है 5 से काट दें इसको? 5 से कटेगा 3 बार में, 4 बार में, 5 से ये कटेगा 36 बार में, 180 और 5 बार में। टेबल आता है तो आप बड़े बड़े पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। y कितना है? 3y और 4y, 7y। 30 और 48 दोनों उधर जाकर माइनस होगा, 78 माइनस होगा। तो अगर 78 माइनस होगा, ये 7y की वैल्यू कितनी आएगी? 78 माइनस करिए, 15 में से 8 माइनस होगा 7, 35 में से 7 माइनस होगा 28। ये 7 से कट रहा है 41 टाइम में, y की वैल्यू 41 आई। कह रहा है फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन द ग्रुप। अब ये बताओ कि 35 लोगों का पैसा कितना था? 1825। बाकी जो 5 लोग बचे हैं उसका एवरेज दिया है, अरे टोटल सैलरी दिया है 5y, एवरेज नहीं दिया है। तो 5y का मतलब कितना होगा? 41 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। इसको ऐड करो जरा, इसको ऐड करोगे तो 2030 होगा। ये ओवरऑल हो गया। एवरेज बताना है तो एम्प्लॉय कितने हैं? 40, डिवाइड करो जरा। 4 से डिवाइड होगा 50 टाइम में 200, और 3/4 जो होता है 75 को बोलते हैं। तो 50.75 का मतलब ऑप्शन ए को इसमें हम हिट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IBPS क्लर्क मेंस, एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली एक्स मेंबर इज 18 kg, ठीक है। 3 मैन अगर फैमिली में मैरिड हो जा रहे हैं, एवरेज वेट एक इंक्रीज कर जा रहा है। अब देखो एकदम सिंपल तरीके से लगेगा। 18 लोग थे, एक्स लोग थे, और एवरेज था 18, यानी टोटल वैल्यू हो गई 18x। एक्स लोग थे, मेंबर कितने थे वो ध्यान देते रहना, एवरेज था 18। 3 मैन अगर उनकी शादी होगी तो मैन तो इसमें है ही ना। कौन आया होगा? उनकी वाइफ्स। वाइफ्स मान लेते हैं ABC एज की रही होगी। ये पहले से फैमिली थी, मेंबर थे, उसमें 3 वाइफ्स आ गई, शादी हो गई, तो एवरेज वेट इंक्रीजेस बाय 1। पहले एवरेज कितना था? 18, अब एवरेज कितना हो जाएगा? 19। और कितने लोग हैं इसमें? पहले x लोग थे, अब 3 लोग बढ़ गए हैं। पहले कितने मेंबर थे? x, अब ये 3 मेंबर बढ़ गए हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है, आगे देखते हैं। अच्छा ये कौन सा वेट है? टोटल, ये जो वेट है पहले वाला है, इसको ऐड कर दिया तो ये अब नया हो गया। तो अगर ये नया है तो ये क्या है? ये भी तो नया ही है, ठीक है ना। फाइनल, दोनों में से कोई भी वैल्यू हम चूज करके आगे क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन क्या था आगे देखिएगा। अगर इसके बाद अगर एक ओल्ड मैन जिसका वेट जो है 18 kg मोर है वाइफ्स से, मतलब कि अगर हम यहां पर बात करें ओल्ड मैन का, तो वाइफ्स की एज तो हमने ABC मानी हुई थी, इससे 18 भी ज्यादा है ओल्ड मैन की वेट। ये क्या कर रहा है? इसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई मतलब इतना कम हो जाएगा। तो अब एवरेज क्या हो जा रहा है? 16 हो जा रहा है। अब यहां से बात समझना, नई वैल्यू 19x प्लस 3 आई थी, इसमें से किसी की डेथ हो रही है। किसकी डेथ हो रही है? ABC प्लस 18, ये वैल्यू हमारे पास से जा रही है, माइनस हो रही है। अच्छा ये बताओ कितने लोग थे? x लोग थे, 3 लोग आ गए थे, तो x प्लस 3 लोग हो गए हैं। एक लोग चले जाएंगे तो अब कितने लोग बचेंगे? x प्लस 2 पर्सन, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ पर्सन है x प्लस 2, और इनका एवरेज कह रहा है 16 है, हमने लिख लिया यहां से। ये बताओ कि पहले इक्वेशन से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बता पाओगे आप? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ये लिखा हुआ था 19x प्लस 57, 19x प्लस 57, ये 18 भी तो इधर ही जाएगा।
अगर 18 इधर आएगा तो माइनस करेगा, तो 19x में से 18x माइनस हो गया, तो यहां पर बचा क्या, x। x प्लस 57 ABC की वैल्यू थी, इसको लिखो जरा आप यहां पे 19x 57, a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है, x प्लस 57 और ये 18 तो है ही, ये 16x प्लस 32 होगा। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 19x 57 माइनस का x माइनस का 57 प्लस माइनस 18 और ये 16 प्लस 32 है, ये कटेगा। यहां पर कितना x है, 18x। 18x अगर इस 16 को इधर ही ला दे तो 2x बचेगा, ये माइनस 18 उधर चला गया तो 50 बचा, तो 2x की वैल्यू 50, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 25 आएगी, और वही हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, ये क्लर्क मेंस था, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था, आराम से लग सकता था, बहुत ही आसानी से आप इसको चाहो तो लगा सकते थे। बस इसमें करना क्या था कि पहले कौन था, फिर से देखो पहले कौन था, कौन आ गया, तो आ गया तो ये नई वैल्यू हो गई, और नई वैल्यू दिया था हमारे पास। अब फिर ये जो नई वैल्यू बनी थी उसमें से किसी की डेथ हो गई, डेथ हो गई तो हमने माइनस कर दिया, तो जब डेथ हो गई तो रिजल्ट क्या हो गया, ये दिया है रिजल्ट, तो रिजल्ट हमने लिख दिया। एकदम सिंपल सा लॉजिक है भाई, एवरेज बहुत ही आसान चैप्टर है, बस जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करता जाओ। इन अ टेस्ट एवरेज स्कोर ऑफ 3 स्टूडेंट इज 200, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। 3 स्टूडेंट है, उनका एवरेज 200 दिया गया है, अगले टेस्ट में उनके स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स जो है, स्कोर जो है इंक्रीज कर रहे हैं, मेकिंग न्यू एवरेज 245 हो गया। ठीक है, इफ द स्कोर ऑफ सेकेंड स्टूडेंट इंक्रीजेज बाय 30, फाइंड न्यू स्कोर ऑफ थर्ड स्टूडेंट। अब ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में इनके जो नंबर थे 100A 100B और 100C थे, अगर एवरेज 200 था 3 लोगों का, तो इनका टोटल क्या आएगा, 600। कितना इंक्रीज कर रहा है ये, 25% मतलब 25, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 125A। ये कितना इंक्रीज कर रहा है, 15B, इसका 15% मतलब 15 इंक्रीज करेगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 115B। इसका 35% इंक्रीज करेगा तो 135C हो जाएगा। कह रहा था कि इसमें जो नया एवरेज है 245 हो गया है, कितने लोग थे, 3 लोग थे, तो ये आएगा 735, अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आएगा 735। अब देखिएगा जरा, मजे की बात ये थी कि सेकेंड स्टूडेंट का जो इंक्रीज वाली वैल्यू है वो 30 दी गई है, कितना इंक्रीज किया है, 15B, यहां पर दे रहा है 30, यानी B की वैल्यू 2 है, अगर B की वैल्यू 2 है तो यहां पर रखिए 200 और यहां पर रखिए 230। पहले इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो पहला इक्वेशन लिखा है 100A और अब आ चुका है 200 और 100C 600। अगर आप 100 को काटना सही समझे तो काट दीजिए, A बचेगा और लास्ट से C बचेगा और 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा, 4। A प्लस C की वैल्यू 4 हो गई। सब दूसरा वाला इक्वेशन देखिए, 125A 135C और इधर 735 है, तो ये कहां जाएगा, उधर जाएगा, तो ये इसको हमने उधर भेज दिया। तो अब बताओ जरा यहां पर क्या बचा, 505, 125A और 135C की वैल्यू 5 से कट रहा है, कटा लीजिए, नहीं तो अगर आप इसमें 125 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 125 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। रीजन क्या है कि जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 500 हो जाए, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दूसरे में से अगर पहला माइनस करते हैं तो ये टर्म कट जाएगा। 135 में से 125 माइनस होगा तो क्या आएगा, 10C की वैल्यू 505 में से 500 माइनस करो, यानी C की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। पूछा था हमसे कि न्यू स्कोर ऑफ थर्ड स्टूडेंट 135C है, मतलब कि C के जगह पर जब 1/2 लिखेंगे
तो 2 6 जा 12 और 7.5 67.5 ऑप्शन नंबर ई को इसमें हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन ऑफिस एवरेज वेट ऑफ ऑल मेल दिया है, एवरेज वेट ऑफ ऑल फीमेल दिया है, एवरेज वेट ऑफ ऑल वर्कर दिया है, मतलब एलिगेशन लगेगा। तो मेल का जो एवरेज है 39.5 है, फीमेल का जो एवरेज है 47.5 है, ओवरऑल 43 है। माइनस करिएगा तो ये आएगा 3.5, इसको माइनस करिएगा तो 4.5। डेसिमल से डेसिमल कटेगा, 5 से कटेगा 9 बार में और 7 बार में। कह रहा था कि मेल का जो परसेंटेज हो कितना मोर है फीमेल से। तो अगर आपको परसेंटेज मोर बताना है तो बताइए कितना मोर है। तो किस से? 7 से। और 2/7 अगर आपको याद होगा तो 28 होल 4/7 होता है। ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a shop, average weight of 29 cereals item is 47 kg. If highest and lowest weight are excluded, average weight of remaining cereal dropped by 2 kg. If difference between highest and lowest is 65, ये क्वेश्चन हमने अभी पहले लगाया था, पिछले वाले अगर वीडियो में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 9 था, क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो सेम था, यही था। अगर जो इसका जो फर्स्ट पार्ट वीडियो का हमने डाला हुआ है उसमें ये सेम था। तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और इसका जो ऑप्शन था, मतलब करेक्ट आंसर था, वो क्या आया था 41.5। आप वहां से देख लीजिएगा। कह रहा है इसमें कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, पीओ प्री है, आरआरबी पीओ प्री 2017। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज का, इसलिए मैंने यहां से उठाया है। कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, मतलब ये एपी का क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन लार्जेस्ट ऑड नंबर, और नंबर हमें दिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो 3 ऑड नंबर हैं, 3 ऑड नंबर है उसको कैसे लिखते हैं? एक्स। ऑड नंबर में 2 की गैपिंग होती है, तो एक इधर लिख लिया और एक इधर लिख लिया। बात क्लियर है? 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। इसके बाद 3 इवन नंबर भी लिखने हैं, 3 इवन नंबर भी लिखने हैं। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, मतलब कि 3 इवन नंबर लिखेंगे, ये जो भी लिखेंगे तो उसमें जो सबसे छोटा वाला है वो 9 मोर है लार्जेस्ट ऑड से। यहां से 9 मोर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x + 11, ये वाला 9 मोर है। अब देखिएगा इवन नंबर में भी 2 की गैपिंग होती है, तो आपको पता है 2 की गैपिंग होती है, तो हमने 2 इंक्रीज कर लिया। कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल 3 ऑड नंबर, ये जो पहला ऑड नंबर ग्रुप था, ये जो पहला ग्रुप है, इसमें एवरेज क्या होगा? बीच में लिखा जाता है। अगर कंसेक्यूटिव है तो एवरेज को बीच में लिखा जाता है। ये दोनों एवरेज हैं, इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ ऑल 3 ऑड नंबर का जो एवरेज है, यानी x का जो स्क्वायर है, ऑड नंबर के एवरेज का जब स्क्वायर करेंगे तो ये लेस है। किससे लेस है भाई? स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल 3 गिवन इवन नंबर, इसके स्क्वायर से। कितना लेस है? 507। स्क्वायर कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर 26x और 169, और यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर है 507। a + b के होल स्क्वायर पे हमने ब्रेक किया, ये टर्म कटेगा 26x। वैसे देखोगे तो 13 से सब कट रहा है, 13 से ये भी कटेगा, 3 टाइम में 39, 9 टाइम में 117। तो 2x की वैल्यू क्या होगी? 13 उधर जाएगा, माइनस होगा, ये इसमें माइनस होगा तो क्या आएगा? 26x की वैल्यू 13। कह रहा था इसमें व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है? 13 - 2 यानी 11। 11 का मतलब ऑप्शन नंबर ए को इसमें हिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a match of 50 over, A's average run is first 30 over was 4.5 per over. Remaining 20 over में 5.5 था। टीम बी जो है चेज की है और 10 रन से हार गई है। ये IBPS क्लर्क मेंस 2018 का बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर टीम ए का एवरेज रन देखा जाए, देखो रन रेट कैसे, ये रन रेट दिया हुआ है, रन रेट कैसे सॉल्व होता है? रन अपॉन में ओवर,
ठीक है, क्लियर दिया हुआ है, रन अपॉन में ओवर दिया भी है, तो रन निकालना है तो रेट में ओवर का मल्टीप्लाई करो। 30 ओवर का रेट है ये, यानी कि रन ये रहा होगा। आगे के 20 ओवर का रन रेट है 5.5, मल्टीप्लाई करो 135 होगा, और 55 दूना 110, यानी कि ये बनेगा 245। टीम बी जो है वो 10 रन से हार गई है, यानी कि 10 रन कम बनाई होगी। तो 10 रन कम बनाई होगी तो कितना बनाई होगी, 235 बनाई होगी। टीम बी जो है 50 ओवर खेली है, तो उसका रन रेट क्या होगा, आर आर मतलब रन रेट, 235 50 ओवर खेली है। देखो जीरो से तो डेसिमल लगा लेंगे, बाकी को 5 से कटा लो, 5 से कटाओगे 4 बार में 20 होगा, और 3 5 बचेगा, यानी कि 5 से 7 टाइम में 4.7। ऑप्शन नंबर सी को इसमें हिट करेंगे। एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास इज 19.2। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी। रेशियो ऑफ एवरेज दिया है, अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो बॉयज 3 है, गर्ल्स 2 है। वहीं पे एवरेज की बात करें तो बॉयज का एवरेज 6 है और गर्ल्स का एवरेज 7 है। इसमें हमने वेरिएबल लगा लिया, क्लियर है। एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहां पे एलिगेशन न लगाइएगा, एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो आता है, यहां पे रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, संख्या तो है ही नहीं। बेसिक से सॉल्व करिएगा कि क्लास कैसे बना होगा, बॉयज से और गर्ल्स से। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आपको दिखेगा 5 स्टूडेंट है, एवरेज है 19.2, तो ये क्लास का टोटल हो गया। 3 बॉयज है, एवरेज है 6, यानी कि 3 इंटू 6x। 2 गर्ल्स है, एवरेज है 7, यानी 18 और 14, ये कुल मिला के कितना होगा 32x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 होगा और 196 होगा, यानी x की वैल्यू क्या मिली 3। कह रहा है एवरेज एज ऑफ बॉयज बताओ, अगर x की वैल्यू 3 लिखेंगे तो बॉयज का एवरेज कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर ए को इसमें हम हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आया है आपका बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, ये है मेंस का। देयर आर 5 स्टूडेंट इन अ क्लास PQRST, मार्क्स ऑब्टेन बाय P इज दिस। देखो जरा, सबका हम सीक्वेंस से लिख देते हैं। P के मार्क्स कितने थे 3m + 2n, Q के मार्क्स कितने थे n + 2m, R के मार्क्स कितने थे 2n + m। मार्क्स ऑब्टेन बाय S इज 100, S कितना पाया है 100, और ये जो S पाया है ये बाकी चारों में सबसे बड़ा है, यानी कि ये कैसा है, टॉपर है। ठीक है ना, टॉपर है का मतलब हाईएस्ट है, ठीक है, ये टॉपर है, इससे ज्यादा कोई नहीं पाएगा। कह रहा है कि अब ये जो 100 है, विच का, ये बीच का बात छोड़िए, ठीक है ना, बाहर का देखिए। S जो है 100 मार्क्स पाया है, ये जो 100 मार्क्स है ये ट्वाइस है T से। अगर ये ट्वाइस है तो किसका ट्वाइस 100 होता है 50 का। अगर ये ट्वाइस था तो इसको हाफ कर लेते, तो T की वैल्यू 50 मार्क्स हो गई। मार्क्स ऑब्टेन बाय T इज n + 2y, मतलब कि हमें तो दिख रहा है 50, तो n + 2y की वैल्यू 50 दे रहा है। कंडीशन दिया है कि m इज ग्रेटर देन n, ये कंडीशन याद रखिएगा। और दोनों m और n 10 के मल्टीपल हैं, अलग अलग, सेम नहीं, मतलब कि एक 10 होगा तो दूसरा 20 होगा। तो m और n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती थी 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ही कुछ हो सकती थी, आगे भी चेक कर सकते हैं। फाइंड एवरेज स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट इफ डिफरेंस बिटवीन Q एंड R इज एट लीस्ट 10। Q और R का डिफरेंस जो भी बड़ा हो, कम से कम 10 हो, एट लीस्ट, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। तो अब ये बताओ कि m और n 10 के मल्टीपल थे, जिसमें m बड़ा है, तो भाई साहब m और n में देखो जरा, अगर हम m को 10 लिख लें तो अगर m बड़ा है तो n क्या होगा छोटा, तो 10 से छोटा कुछ आएगा ही नहीं,
यानी कि इसकी शुरुआत 20 और 10 से होनी थी। एक ये बन सकता था, n की वैल्यू 10 लिए तो m 20 हो गया, m 30 भी हो सकता था, 40 भी हो सकता था, 20 के बाद 30 भी हो सकता था, आगे भी हो सकता था। तो पहले एक वैल्यू को चेक किया जाए। ठीक है, रखते हैं। अगर m की वैल्यू 20 लिखते हैं तो ये कितना होगा 60, और ये 10 लिखते हैं तो 20 होगा, मतलब इसकी वैल्यू 80 आएगी। 10 और ये 40, 50 आएगी। n की वैल्यू अगर 10 लिखेंगे तो 20 और 20 40 आएगा। तो टॉपर यही बना है, तो ठीक है। मतलब कि ये वैल्यू हमने कब निकाली है, n बराबर 10 और m बराबर 20 पर, ये वैल्यू हमने निकाली है। कोई और वैल्यू चेक करते हैं। n बराबर 10 और m बराबर क्या रख देते हैं इस बार, बढ़ा करके 30। भाई m बड़ा है तो m को और बड़ा कर दिया हमने 30। तो अगर m की वैल्यू 30 लिखेंगे तो ये होगा 90 और ये हो जाएगा 20, यानी ये कितना आएगा 110। टॉपर बदल गया, तो टॉपर नहीं बदलना है भाई, यानी m की वैल्यू बढ़ा नहीं सकते, और n बढ़ाएंगे तो और बवाल हो जाएगा। जब m पर ही डेटा गलत आ रहा है बढ़ाने पर, तो n बढ़ाएंगे तब तो और ज्यादा आएगा, तब तो और 110 से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि हम इसको बढ़ा नहीं सकते, हम बाउंड हो गए, यहीं पे हमें रुकना होगा। Q और R का डिफरेंस देखो, Q और R का डिफरेंस कम से कम 10 तो है ना, बस उतना ही चाहिए था। तो ये वैल्यू भी फुलफिल है। n की वैल्यू जब हमें 10 मिली है, तो अगर यहां पर 10 लिखोगे, वैसे ठीक है y की वैल्यू हमें जरूरत है। अगर ये 10 वैल्यू मिली है, 10 उधर जाएगा तो उधर जाएगा, माइनस होगा, y की वैल्यू क्या आएगी 20। कह रहा था ना इसमें कि फाइंड एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट, एवरेज बताना है। तो p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू, s की वैल्यू, सबका सीधे सीधे लिखो ना, t की वैल्यू डिवाइडेड बाई 5। देखो भाई, ये 90 और 80, 170, 170 और 50, 220 और 100, 320 होगा। 320 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 60 आएगा। ये एवरेज हो गया। 64, एवरेज तो 64 दिया ही नहीं है, एवरेज तो 64 दिया ही नहीं है। एवरेज 64 नहीं दिया है तो क्या करेंगे, खोजेंगे। रखो जरा वैल्यू, इसको चेक करते हैं। दो 3m का मतलब होगा 60, m की वैल्यू रखो जरा। 2n का मतलब होगा 20 और माइनस 16 करना है। तो ये लिखा हुआ 42 जा 80, 80 में से 16 माइनस करेंगे 64, मतलब पहला करेक्ट है। ठीक है ना, तो सेकेंड ओनली गलत हो गया। आगे देखते हैं। y की वैल्यू 20 लिखेंगे तो 60 और 4 64, ये भी करेक्ट हो गया। n की वैल्यू अगर 10 लिखेंगे तो 40 में से y 20 माइनस होगा 20, 20 और 60, 60 में 16 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, ये वाला नहीं आ रहा है। तो कौन सा करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड, और ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को हिट करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आप पेशेंस से सॉल्व करो तो बहुत ही मजे से सॉल्व होगा। और अब आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे, एकदम टॉप लेवल के, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। Two schools P and Q have Y student and Y plus 20 student. एवरेज दिया है 64, 120। बोथ स्कूल का एवरेज दिया है Z kg, और Z कैसा है, इंटीजर वैल्यू में है। M और N का डिफरेंस बताना है, पॉसिबिलिटी दिखा है, इसका मतलब क्वेश्चन को हमें लगाना पड़ेगा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से। इसलिए कहते हैं कि बार बार बेसिक देखा करो। ये जो है टॉप क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखते हैं इसमें, ये जो दिया गया है स्कूल P है, स्कूल Q है, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, दोनों स्कूल बनेंगे, बोथ स्कूल बनेगा। ठीक है, Y स्टूडेंट एवरेज 64, ठीक है, Y प्लस 20 स्टूडेंट एवरेज दिया है 120। स्टूडेंट कितने हो गए अभी तक, 2y प्लस 20, स्टूडेंट कितने हो गए 2y प्लस 20, और एवरेज तो दिया है Z। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये 64 और 120, 64 और 120, ये बनेगा 184 y प्लस 2400,
और ये वाला जो ब्रैकेट है नीचे ला देंगे तो इधर केवल z बचेगा 2y प्लस 20। अगर इसको 2 से कट करते हैं, 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 1200 ऊपर और ये 92। अब यहां के बाद सारा प्रोसेस था कि अब आप अपने दिमाग का कितना शानदार यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब यहां से मेन बात है। अब इसके बाद देखिएगा कि अगर हम यहां पर लिख दें z बराबर, ठीक है, z बराबर क्या लिख दें भाई, 92y को 92y और 920 लिख दें। 92y को हमने 92y लिख दिया, इसमें से 920 हटा दिया, तो इसमें से 920 हटा दिया तो बचा कितना, 280। हमने कुछ नहीं किया है, बस ये जो 1200 था उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का रीजन क्या था, इस दोनों में से अगर 92 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, y प्लस 10। देखना कितने शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब ये बोलो कि y प्लस 10 का डिवाइड किधर है, इसमें भी डिवाइड करेंगे और इसमें भी डिवाइड करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। जब इसका डिवाइड यहां पर आएगा तो केवल और केवल क्या आएगा, 92 आएगा। ये बात क्लियर है, केवल और केवल 92 आएगा, फिर प्लस 280 अपॉन y प्लस 10 आएगा। अब देखो कितना छोटा ये डिवीजन हो गया। y की वैल्यू ऐसी रखो यहां पर, ठीक है, y की वैल्यू ऐसी रखो कि z इंटीजर में आए। अब ये बताओ y की वैल्यू 1 लिखेंगे तो नीचे 11 हो जाएगा, 11 से 280 कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 12 होगा, 12 के टेबल में नहीं आएगा, 14 के टेबल में आता है 280। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4, y बराबर 4। ये कैसी वैल्यू है, सबसे छोटी। अगर हम यहां पर 270 रख दें और 10 लिख दें, 10 तो लिखा हुआ है, तो भी ये कट जाएगा, तो भी ये कट जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हम कहां तक पहुंच सकते हैं, 270। इसके आगे रख के देखो नहीं कटेगा, यानी कि ये फाइनल वैल्यू थी। तो m और n का हमें डिफरेंस बताना था। अगर ये लॉजिक नहीं यूज कर पाए तो ये क्वेश्चन लगने वाला नहीं था आपसे। तो इसका हमसे डिफरेंस पूछा गया था, डिफरेंस होगा 266। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, लॉजिकल था। ये डिस्ट्रीब्यूशन जरूर सीखिएगा, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन आता आपको तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Average of present ages of ABC is 17 year and the average of present ages of BCD 19 year। ABC का एवरेज 17 है तो टोटल कितना आएगा, 51। कह रहा है कि BCD का जो एवरेज है वो 19 ईयर है, यानी 57। ए की जो प्रेजेंट है समथिंग परसेंटेज है डी की प्रेजेंट एज की, और A's present age and D's present age is 42 ईयर। A और D की प्रेजेंट एज जो है उसका सम 42 ईयर है। अब ये बताओ कि इस इक्वेशन को अगर हम माइनस कर लें तो B से B, C से C कटेगा, नीचे से ऊपर माइनस करना तो D माइनस A की वैल्यू इधर से देखो क्या आएगी, 6। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो क्या होगा, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कटेगा, तो 2d की वैल्यू क्या आएगी, 48, तो d की वैल्यू हो गई 24। अगर d की वैल्यू 24 हुई तो a की वैल्यू उससे 6 कम होगी, यानी 18 होगी। पूछा क्या था कि a की एज जो है d की एज का कितने परसेंट है, यही पूछने का मतलब था। तो a की एज ऊपर d की एज का कितने परसेंट है, 6 से 3 टाइम में, 4 टाइम में, और 3/4 आपको भी पता है कि 3/4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 75%। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 स्टूडेंट है S1 S2 S3 S4 S5। एवरेज जो है इनका दिया है, यूनिट टेस्ट में कुछ होगा, कोई ऑप्शन होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। वाइल एवरेज स्कोर ऑफ, देखो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4, ब्लैंक सी है। तो S1 S2 S3 S4 S5 अगर एवरेज x1 है,
या ABCD मानना है तो ABCD मान लो, 1 2 3 4 लिखने से झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो अगर एवरेज ए है 5 का तो टोटल कितना होगा 5A। एवरेज स्कोर ऑफ S1 एंड S3 इज B मोर देन S2 एंड S4। S1 और S3 का जो एवरेज होगा वो S2 और S4 के एवरेज से कितना ज्यादा है B। अगर नीचे से 2 हटा दें, LCM लिख लें इधर, तो ये 2B हो जाएगा और S1 प्लस S3 S2 माइनस S4 हो जाएगा। आप चाहें तो साइन बदल सकते हैं। आगे देखते हैं, एवरेज स्कोर ऑफ, ये स्कोर ऑफ S3 जो है 50% मोर है S5 से। S3 और S5 इसमें रेशियो क्या चल रहा है, 50% मोर है, यानी 2:3 चल रहा है। वाइल S2 इज 12 लेस देन S5। S5 में से अगर S2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12। स्कोर ऑफ S4 इज C मोर देन S5। स्कोर ऑफ S4 इज C मोर देन S5। S4 S5 से कुछ ज्यादा है। मार्क्स ऑब्टेन बाय S5 इज D। मतलब कि हमें यही सारी वैल्यू दी गई है। अब हमें ऑप्शन से ही सॉल्व करना होगा और कोई चारा नहीं है। अब देखो, सबसे अच्छी बात है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय S5 दिया है लास्ट वाला। अगर हम आते हैं पहले ऑप्शन पे, ये बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं होता है, ये डबल फिलर ट्रिपल फिलर आपको भी पता है, ये ऑप्शन से ही सॉल्व होता है। अगर हम यहां पर इसकी S5 की वैल्यू 30 लेते हैं, तो अगर ये 30 है यानी 15 का मल्टीप्लाई चल रहा है तो ये कितना होगा 45 होगा। C का मतलब कितना है 18। अगर यहां पर 18 लिखें और S5 की वैल्यू हमें पता है कि ये 30 है, ठीक है ना, यहीं पर रहने देते हैं, ये C है। अगर ये 18 लिखें और ये 30 है तो S4 कितना आएगा 48। अगर S4 पता चल गया तो यहां पर रखो, S4 है 48, S2 हमें नहीं पता है। अच्छा, S5 पता है तो S2 आप बता सकते हैं। S5 की वैल्यू 30 है और उसमें से 12 माइनस करेंगे तो S2 आ जाएगा। S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो ये 18 हो गया। S3 की वैल्यू कितनी है, S3 निकाला हमने 45। S1 की वैल्यू नहीं निकली है तो S1 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। अब ये बताओ 45 प्लस का 48 माइनस का, यानी कि माइनस का 3 बचेगा। माइनस का 3 माइनस का 18 माइनस का 21 होगा। और अगर b की वैल्यू 9 लिखेंगे तो ये 18 आएगा। तो S1 की वैल्यू क्या होगी, फिर से देखो, ये -3 है, -18 -21 इधर आएगा तो +21 होगा और इसकी वैल्यू 18 है, यानी S1 की वैल्यू कितनी आई 39। अगर S1 की वैल्यू 39 यहां पर है तो यहां पर भी 39 होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 36 है तो ये टोटल 180 आएगा। S5 की वैल्यू लिखो, S5 की वैल्यू कितनी है भाई, S5 30 है। S4 कितना है, S4 किधर गया 48 है। S3 कितना है 45 है। S2 कितना है, S2 18 है। तो अगर हम इसकी वैल्यू लिख लें, S1 की वैल्यू 39, तो 180 आना चाहिए सारा। ऐड करके देखो, ये 8 5 13, 13 और 8 21 और 9 30 होगा, मतलब 0 होगा और 3 कह रही है। 3 और 3 6 6 4 10, 10 और ये 5 15, 15 और 3 18, 180 आ रहा है। मतलब कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है तो ये तो गलत हो गए। अब हमें तीसरे में देखना है तो सीधे तीसरे पर ही आ जाते हैं ना, हम दूसरे पर जाएंगे ही नहीं। अब देखो जरा यहां से, ये जो सारी वैल्यू आई थी निकाली थी हमने बाद में, उसको हटा देते हैं। ये वैल्यू हम हटा देते हैं। S4 माइनस S5 का मतलब क्या था C। पहले ये बताओ, सबसे लास्ट में S5 था, यानी कि S5 की वैल्यू इस बार 60 लेनी है। तो अगर ये 60 है यानी 30 का मल्टीप्लाई चल रहा है तो ये कितना होगा 90 होगा। C का मतलब क्या है, ये 2। अगर यहां पर 2 लिखते हैं तो S5 कितना आया था 60, 60 2 62। S4 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। S4 62 हो गया। S2 बताइएगा,
अगर ये 60 है, 12 माइनस होगा तो S2 मिलेगा 48, S2 48 हो गया। S3 कितना है? 90। तो S1 यहां से निकाल ले। अगर B की वैल्यू 5 है तो 5 यहां पर रखिए, ये वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिएगा जरा, ये है 100 और ये 10, 110। 90 में से 110 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 बचेगा, और माइनस का 20 इधर आया तो प्लस का 20 हो जाएगा, यानी S1 की वैल्यू 30 हो गई। रखते हैं यहाँ पे 30। S2 का मतलब है 48। S3 देखिए जरा, खोजिए, आप खोजिए, मुझे तो दिख रहा है। S4 खोजिए जरा, 62। S5 तो दिया ही वो था लास्ट वाला 60। ए की वैल्यू 58 है, तो 58 5 जा 290 होगा। देखते हैं 290 आ रहा है कि नहीं। अगर तीसरा सही हो गया तो ये ऑप्शन लगाएंगे, नहीं तो पहले ऑप्शन से ही काम चल जाएगा। अब देखो 8 2 10, यानी लास्ट में तो 0 आ रहा है, मैच कर रहा है, एक कह रही है। ठीक है, 6 6 12 9 21, 21 और 7 28, और जो 1 कह रही था 29, मतलब ये भी मैच कर रहा है। तो कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट एंड थर्ड वनली, ऑप्शन नंबर डी को इसमें हम फिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। लॉजिकल क्वेश्चन था, अदरवाइज आप बार बार वैल्यू पुट करके चेक कर सकते थे। एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 78, बट मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट रिटेन। ये तो बहुत ही आसान है। इसमें करेक्ट कितना है? 68। रॉन्ग कितना है? 43। ये जो रॉन्ग है, ये इसमें करेक्शन कैसे होगा वो बताइए। करेक्शन करने के लिए हम ऐड करें या माइनस करें? फॉर करेक्शन तो आपको दिख रहा है कि 25 ऐड करना पड़ेगा। तो एवरेज में भी करेक्शन करने के लिए, ये जो एवरेज दिया है, करेक्शन करने के लिए आप 25 ऐड करेंगे। 25 ऐड करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि स्टूडेंट 40 थे तो 40 ही स्टूडेंट होने चाहिए। 5 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 8 बार में। 78 है, और 5/8 अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दो, हम इसको जानबूझ के 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम नहीं कटाना चाह रहे हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 25 25 का मल्टीप्लाई होगा 625 होगा, और एक प्लेस पे डेसिमल। नीचे वाले का मल्टीप्लाई करोगे ना तो 100 आ जाएगा। अब बताओ, डेसिमल यहां से खिसक के यहां पर आ जाएगा, यानी कि 78.625 होगा। और इसका सारा जो मामला था डिवीजन में ही था, डिवाइड में ही आप टाइम लगा देते हो। तो डिवाइड में टाइम नहीं लगाना है। आप दूसरा भी तरीका सीख सकते थे। कैसे? कि 5 से कटा 5 टाइम में, 5 से कटा 8 टाइम में, तो आपको 78 दिख रहा है, और 1/8 इंटू 5, 5 को अलग कर लो ना। अगर आपको पता है कि 1/8 0.125 होता है तो भी आप मामला कर सकते थे, लेकिन जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर काहे पढ़ रहे हैं। ठीक है, 78.625 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। रविंद्र जडेजा प्लेड एन नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैचेस। ठीक है, उसका बैटिंग एवरेज इंक्रीज कर जाएगा 10 जब स्टार्टिंग के 5 इनिंग हटा दिए जाए, नॉट इंक्लूडेड। एवरेज जो है डिक्रीज कर जाएगा 10 अगर लास्ट के 5 इनिंग हटा दिए जाए। एवरेज स्कोर स्टार्टिंग के 5 के 80 है, लास्ट 5 के 120 है। उसका एवरेज, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर ए का मतलब है स्टार्टिंग का एवरेज, अच्छा स्टार्टिंग में एवरेज भी नहीं दिया गया है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। मैचेस एन थे, एवरेज स्टार्टिंग में एन था, यानी टोटल रन इतने बने होंगे। अगर उसमें स्टार्टिंग के 5 मैच हटा दिए जाए, 5 मैच की वैल्यू कितनी होगी? अगर आपको पता होगा कि बैटिंग एवरेज जो होता है रन अपॉन में इनिंग्स होता है, नंबर ऑफ प्लेड इनिंग्स होता है। तो इनिंग है 5, एवरेज है 80, यानी रन 400 बने होंगे। ये 400 अगर हटा दिए जाए तो रिजल्ट क्या हो रहा है? कह रहा है कि एवरेज जो है 10 बढ़ जा रहा है, यानी एवरेज 10 बढ़ जा रहा है। अच्छा, मैच कितने हो गए होंगे? n-5। इसको सॉल्व करोगे आप थोड़ा सा, तो यहां पर आएगा an। ठीक है, an आएगा, और -5a प्लस 10n, और माइनस का 50 आएगा। an इधर भी है, an इधर भी है, कटेगा। -5 पे इधर आएगा,
और 10n भी इधर आएगा और 400 वापस जाएगा तो 350 बचेगा। एक डेटा ये हुआ। दूसरा जो दिया था वो भी सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में टोटल रन इतने थे n इंटू ए, लास्ट के 120 एवरेज, 5 मैच पर 120 यानी 600 हटा दिए जाए तो एवरेज कह रहा है 10 घट जाएगा। और मैच कितने हो जाएंगे, पहले n मैच थे, बाद में 5 कम हो जाएंगे। सेम वे में डेटा ये भी सॉल्व होगा। इसका मल्टीप्लाई करिए an 5a माइनस का 10n और प्लस का 50। an से an कटा, फिर से 5a इधर आएगा माइनस का 10n इधर आएगा, 600 वापस जाएगा तो 650 हो जाएगा। अगर दोनों इक्वेशन ऐड कर दिए, ये इक्वेशन ये, तो 10n से 10n कटेगा, 5 5 10a, 650 350 1000 हो जाएगा। यानी एवरेज कितना आया यहाँ पे 100 आएगा, एवरेज 100 आएगा। ए की वैल्यू 100 है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहीं पे रख देते हैं तो ये 500 हो जाएगा माइनस 10n इज इक्वल टू 350। 350 500 के पास आएगा और 10n वापस आएगा तो n की वैल्यू 15 आएगी। जो निकालना है वो देखो, 20% ऑफ ए, इसका 20% क्या होगा 20 होगा, प्लस n स्क्वायर का मतलब 225 होगा, प्लस 25, तो ये 250 है और 20 और है 270, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो और शानदार है, और ये क्वेश्चन जो है आप कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40 के इक्वल है, मतलब सेम है, वही रिपीट हो गया, कॉपी 2 बार हो गया क्वेश्चन। तो ये चीज भी देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं और इसका जो आंसर था, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर डी आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 स्टूडेंट है और एवरेज मार्क्स उनका Z है, तो उसके टोटल नंबर कितने होंगे 5Z। मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट 72 एंड 48 हटा दिए गए, यानी कि दोनों को जोड़ो जरा, 7 4 11 और 1 12, 120 हटा दिए गए तो कितने स्टूडेंट बचे होंगे, 5 में से 2 हटा दिए गए 3। तो कह रहा है कि मार्क्स ऑफ रेस स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना हो गया है 12 लेस देन एवरेज ऑफ ऑल 5, यानी इससे 12 कम हो गया है। हमने लिख दिया एज इट इज जो भी दिया था। अगर ये 3Z देख रहे हैं, 3Z इधर आएगा तो 2Z बचेगा, 120 वापस जाएगा तो प्लस का 120 और माइनस का 36, यानी इसको माइनस करेंगे तो 84 आएगा 2Z की वैल्यू। तो Z की वैल्यू क्या आएगी 42 आएगी। कह रहा था कि Z में 18 जोड़ो, मतलब 42 में 18 ऐड करो, तो ये कितना होगा 60, ऑप्शन नंबर बी। एकदम इजी वे में सॉल्व हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज L में 20% मोर है M से। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, इसको 5 समझेंगे तो ये 1 मोर होगा 6। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन कॉलेज M, कह रहा है कि बॉयज टू गर्ल्स किस में M में। इसमें अगर हम बात करें बॉयज और गर्ल्स का 7:3 है, मतलब अगर 10 रेशियो है तो ये भी 10 रेशियो होगा, बाद में बनाएंगे, आगे पढ़ लेते हैं। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट L और M में 660 है। अगर एवरेज 660 है तो टोटल कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करो, टोटल जो है L प्लस M कितना होगा 660 का डबल 1320 आएगा। हमें तो 11 रेशियो दिख रहा है, तो 11 रेशियो की वैल्यू 1320 है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 120 होगी, तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगी 600। 10 रेशियो में इसको डिवाइड करना है 600 का, यानी 60 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 60 का मल्टीप्लाई चल रहा है, मल्टीप्लाई कर लिया। M में नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, गर्ल्स कितनी है 180 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्सेस L M N टुगेदर इज 440, यानी कि अगर एवरेज दिया हुआ है 440 तो टोटल कितना होगा 1320। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो दिया है L और M का 7:4, L में अगर 7x है तो M में 4x हमने लिख लिया। कह रहा है कि 80 और 160 बॉल अगर ऐड किए जाए L और M में
तो रेशियो ऑफ टोटल बॉल्स इन एल और एम बिकम्स 4:3। एल और एम के लिए अलग से देखिए, ऑलरेडी रेशियो 7:4 था, बाद में रेशियो 7:3 4:3 हो गया। देखो एल और एम का 2 बार रेशियो दिया है, जब एक ही ग्रुप का 2 बार रेशियो दे देना तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन होता है, इस बात को आप समझना। एल और एम 7:4 था, बाद में 4:3 हो गया। कब हो गया? जब इसमें 80 ऐड किया गया और इसमें कितना 160 ऐड किया गया। क्रॉस करके डिफरेंस देखो, 21 और 16 डिफरेंस कितने का आएगा? 5 का। 640 240 डिफरेंस कितने का आएगा? 400 का। एक क्यूबल 80। एम में स्टार्टिंग में 320 थे और इसमें 560 थे, यानी 880 स्टार्टिंग में टोटल थे। एल और एम मिला के कितने थे? 880। तो 1320 में से 880 हटा लो, जो बचा होगा वो एन में होगा। कितना बचा होगा? 120 में से 80 माइनस करोगे 40, 12 में से 8 माइनस करोगे 4, 440 बचा होगा। कह रहा है कि रेशियो बताइए एम और एन का। एम का मतलब है, एम का मतलब यहां पर आया है 320 और एन का मतलब है 440। 0 0 कटेगा, 4 से कटेगा 8 बार में और ये 11 बार में। 8:11। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 45 kg and average weight of girls in the class is 25 kg. एवरेज वेट ऑफ क्लास 30 है। देखो जरा, बॉयज का एवरेज 45 है, गर्ल्स का एवरेज 25 है, पूरी क्लास का 30 है, तो एलिगेशन लगेगा यहाँ पे। कह रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 1:3। ऑप्शन नंबर बॉयज टू गर्ल्स ही पूछा है ना, क्लियर है। 1:3 ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। तो ये कुछ शानदार क्वेश्चन रहे एवरेज के। आई थिंक आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। आपको कैसा लगा ये सारा सेशन 7 क्वेश्चन का जो एवरेज का था वो बताइएगा। और इसके बाद जो होगा सारे चैप्टर के मैं सोच रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज सॉल्व कर दो, ताकि आपके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए प्रीवियस ईयर अगर टॉपिक वाइज सॉल्व कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।